नमस्कार दोस्तों, आज सबसे महत्वपूर्ण प्रतिबिंब अवतल दर्पण का प्रयोग करके हम बनाएंगे। यह वस्तु की वह स्थिति है जिस पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होता है। यदि वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रखी हो, यदि वस्तु ध्रुव तथा फोकस के मध्य रखी है, इस बार जो प्रतिबिंब बनेगा वह प्रतिबिंब आप देखेंगे कि बिल्कुल अलग तरह का प्रतिबिंब बनेगा। इसके लिए सबसे पहले एक अवतल दर्पण को बना लें। अवतल दर्पण का हम लोग मुख्य अक्ष खींच लेंगे। मुख्य अक्ष खींचने के बाद हम इसका फोकस और वक्रता केंद्र बनाएंगे। ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। सी से भी दिखाते हैं, 2F से भी दिखाते हैं। और वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच किसी बिंदु पर रखेंगे। इस बार जो प्रतिबिंब बनेगा, सबसे पहले वह प्रकाश किरण जो 2F से यानी वक्रता केंद्र से आ रही है, वह अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। ये देखिए, ये 2F से आ रही है और टकराने के बाद अपने मार्ग में वापस लौट जाएगी। तो ये आ रही है और यही वापस भी जा रही है। इसके अतिरिक्त अगर कोई प्रकाश की किरण ध्रुव से होकर जाती है, तो परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण के मान आपस में बराबर होने चाहिए। तो ये जो है वो ध्रुव से होकर जा रही है। इस बिंदु पर हम जो है ये अभिलंब मान लेंगे। तो ये हमारा आपतन कोण हो गया और लगभग इसी के मान के बराबर हम यहाँ से परावर्तन कोण बनाएंगे। अगर आप ध्यान से देखिए तो इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी जो है वो लगातार बढ़ रही है। ये अगर आगे बढ़ा दें हम इसको, तो आप ये बिल्कुल साफ देख पाएंगे स्पष्ट कि ये दूरी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये इस तरफ तो नहीं काटेंगे, पीछे बढ़ाने पर ही काटेंगे। तो अब हमको क्या करना है, इन दोनों किरणों को दोबारा की तरफ इसको एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करना है, पीछे की तरफ बढ़ाना है। हम लोग टूटी रेखा का इस्तेमाल करते हुए इन किरणों को दर्पण के पीछे की तरफ इनका रास्ता देखेंगे कहाँ है। और ये वाली किरण भी हम ऐसे ही जो है वो दर्पण के पीछे की तरफ बढ़ा देंगे। और यहाँ पर जहाँ पर इन्होंने काटा है, यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो इस तरीके से ये प्रतिबिंब बना। और आप देखिए ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। ये प्रतिबिंब आभासी है क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है, बड़ा है। प्रकृति को ध्यान दें, आभासी है, आभासी प्रतिबिंब है। दूसरा सीधा है और तीसरा वस्तु से आकार में बड़ा है। इस प्रतिबिंब की स्थिति को हम लोग प्रयोग करेंगे अवतल दर्पण के उपयोग में। अवतल दर्पण को महंगे दाढ़ी बनाने के डिब्बों में या मेकअप बॉक्स में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उस समय जो दर्पण प्रयोग किया जाता है वो बड़ी फोकस दूरी का दर्पण होता है। हमारा चेहरा दर्पण के सामने ऐसा होगा जब हम एक हाथ की दूरी से दर्पण को प्रयोग करेंगे
तो इस तरह का दर्पण दिया जाएगा उस मेकअप बॉक्स में कि उसका फोकस जो है वो हमारे एक हाथ की दूरी से ज़्यादा हो, ताकि हमारा चेहरा फोकस और ध्रुव के बीच में आए। यह बिंदु ध्रुव है P, और इस प्रकार से जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा। आभासी प्रतिबिंब का प्रतिबिंब आप स्क्रीन पर नहीं बना सकते, लेकिन आपको चेहरे का क्लोज लुक बहुत करीब से बड़ा बड़ा दिखाई देगा, ताकि आप अपने किए गए मेकअप को या शेविंग को करीब से देख सकें। तो ये बहुत बड़ा उपयोग है अवतल दर्पण का, और इसी के आधार पर हम अवतल दर्पण को पहचान भी लेते हैं। अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब बड़ा हो सकता है, सीधा हो सकता है, लेकिन उत्तल दर्पण से हमेशा छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनता है। धन्यवाद।